हमें दिख ही नहीं रहा है। एक दो नारे लगा दो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं संजय सकलानी, आप देख रहे हैं गढ़वाल टुडे सच की आवाज़। आज हम यहाँ घंटाघर में इंद्रमणि बडोनी जी के मूर्ति के सामने उपस्थित हैं और यहाँ पर एक लोकायुक्त की मांग की जा रही है। हमारे साथ हैं समाज सेवी श्री सुमनराम बडोनी जी। सर नमस्कार। ये जो आप यहाँ पर खड़े हो रखे हैं और ये मांग किस चीज़ की मांग है? ये सर लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए मांग है। पिछले 56 दिन से हमारे बलोदी जी और हम लोग लोकायुक्त की नियुक्ति के लेकर एकता बिहार में धरने पर रहे। उस समय भी सरकार ने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है, तो हम फिर दोबारा इसीलिए इस आंदोलन को फिर हम दोबारा शुरू किया। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति हो और भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई। आज भ्रष्टाचारी जो जेलों से छोड़ के आ रहे हैं वो सरकार के मलाईदार पदों में बैठ जा रहे हैं, क्योंकि वो सरकार नहीं चाहती है कि इन लोगों को इनको अंदर करना। अगर सरकार के मन में मनसा हो तो सरकार को एक विधेयक पास करना चाहिए और जितने भी भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं इनकी सेवा समाप्त करनी चाहिए, जिससे क्या है जो और लोग जो गलत काम कर रहे हैं उन पर एक अच्छा मैसेज आएगा। तो हमारे साथ हैं श्री परमानंद बलोदी जी, ये भी समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं। पीछे काफ़ी महीनों से लोकायुक्त की मांग चल रही है। सर नमस्कार, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं धन्यवाद सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को और आपके पूरे दर्शकों को मैं धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप बार बार जो है उत्तराखंड की पीड़ा की जनता की पीड़ा को जो है सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारी एक ही मांग है, कोई अपनी मांग नहीं है, कोई कहीं वो मांग नहीं। हमारी एक ही बात है कि हम लोगों ने उत्तराखंड की राज्य की लड़ाई लड़ी है। वो इसलिए लड़ी है कि अपना उत्तराखंड की जल जंगल जमीन में हमारा अपना अधिकार हो, हमारे सभी जगह उत्तराखंड की निवासियों को जो है यहाँ रोजगार मिले। और उत्तराखंड में जो सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अत्याचार लूट घसोट है उसके खिलाफ हम सरकार से मांग करते हैं कि आपके द्वारा लोकायुक्त की जो नियुक्ति की गई थी, लोकायुक्त का जो विधानसभा में पारित किया गया था वो आपने अभी तक नहीं किया था। आपने कहा था कि हम 100 दिन के अंतर्गत में लोकायुक्त को लाएंगे, लेकिन अभी तक आपने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर आपने इतनी जो जनता को उत्तराखंड की जनता को कहा था कि हम आएंगे लोकायुक्त लाएंगे, कहाँ गया आपका वो लोकायुक्त? इसलिए हम सरकार को याद दिलाने के लिए वो 100 दिन नहीं, हम आज 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और हम सरकार को याद और चेताने भी जा रहे हैं कि हम लोकायुक्त के लिए यहाँ पर आ गए हैं। जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर से उठेंगे नहीं, चाहे उसके लिए हमको अपने प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी, अपने प्राणों को गंवाना पड़ेगा। हम अपने उत्तराखंड राज्य के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, अपने उत्तराखंड को जो दोनों हाथों से लूटा जा रहा है उस लूट को बचाने के लिए हम ये लोकायुक्त की मांग कर रहे हैं और सरकार से निवेदन करते हैं। खास तौर पर हमारे पुष्कर सिंह धामी जी उस पर विचार करेंगे, क्योंकि लोकायुक्त तो सरकार का उनका अपना मैन्युफैक्चर में भी था और अभी तक हमें पूर्ण विश्वास है कि यह आने वाले दिन में कि आप अगर इस लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तुरंत करते हो तो ठीक है, तब आपके तरफ जनता जनार्दन का ध्यान जाएगा। वरना यह कहा जाएगा कि आप उत्तराखंड की जनता को छल कपट करके जो है सरकार में बैठे हो। अगर आपने लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करी तो हम आर पार की लड़ाई करने के लिए मातृशक्ति तैयार हो गई है। आज तो पहला दिन है, कल से हमारी मातृशक्ति युवा बेरोजगार जितने भी होटल्स भाई हैं, जितने भी हमारे जो अभी मजदूर होटल वाणिज्य कर्मचारी संघ के लोग हैं, जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं, जितने भी राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, सबको आह्वान कर रखा है और सबसे अपील कर रखी है कि आप आओ और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने के लिए आप हमारा साथ करो और उत्तराखंड का साथ करो। मेरा पर्सनल हम लोगों की सुमन बडोनी जी की हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी उत्तराखंड की लड़ाई है। उत्तराखंड की लड़ाई अगर आपको लड़नी होगी
बिना लड़ाई का हमारा उत्तराखंड राज्य प्राप्त नहीं हुआ। और आज वही लड़ाई हम फिर लड़ने जा रहे हैं लोकायुक्त की सरकार से कहते हैं कि आप लोकायुक्त की नियुक्ति करो। जैसे कि अभी आपने आज ये यहाँ से शुरू कर दिया है, तो ये कब तक चलता रहेगा? अभी जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं होगी तब तक चलते रहेगा। हमने कहा था मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, ये हमारी कई बहनें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी परिवार के हैं, सब ने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई, माता जी हैं देख लो, ये इस उम्र में सारे ये लोग जो है उत्तराखंडी हैं, ये माताएं बहनी हैं, इन्होंने सब उसी परिवार से हैं, हमारे बुजुर्ग हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के वो हैं, हमारे सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आज से हमारी शुरुआत हो गई है। ऐसा नहीं कि सरकार हमको टाल मटोल करके कल को कर दे। हमने पिछले बार भी 56 दिन जो है उत्तराखंड परेड ग्राउंड में वहाँ एकता विहार में धरना दिया था, भूख हड़ताल करी थी। सरकार में मुख्यमंत्री का परिवर्तन हो गया, मुख्यमंत्री चेंज हो गए, जिस कारण जो है हमको 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अपना आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। और आज पुनः हमने सरकार को कह रखा था कि अगर 15 तारीख 2021 तक अगर उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की जाती है तो 17 सितंबर आज माननीय प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं इस लोकायुक्त की उत्तराखंड में मांग करता हूं और प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंचे कि अगर लोकायुक्त नहीं तो उत्तराखंड में अभी आपकी सरकार, समझ लो कि आपकी सरकार के उल्टे दिन शुरू हो गए। आपने वायदा कर रखा था उत्तराखंड की जनता को, आप उसको निभाओ। अगर आप नहीं निभाओगे तो उत्तराखंड की जनता आपको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और मैं सभी उत्तराखंड की माँ बहनों से, सभी बुजुर्गों से, युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी उत्तराखंड की माँ बहनों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपने जैसे जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया था, उसी तरीके से आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे, सबके सब आगे नहीं आओगे, तब तक हमारा उत्तराखंड ऐसे ही लूटते रहेगा। ये भ्रष्टाचारी ऐसे दोनों हाथों से खजाने को लूटते रहेंगे। इसलिए हमारी ये लोकायुक्त की मांग है और इसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आज़ादी, देश आज़ादी के लिए भी लोगों ने अपने बलिदान दिया था, हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए भी बलिदान दिया था। अगर हम लोकायुक्त के लिए अगर हमारे अपने प्राणों की भी अगर बलिदानी हमको देनी पड़ेगी तो मुझे कोई शक नहीं है। मेरा पूरा परिवार यहाँ पर आ रखा है। हमारे साथ बहन भी है, माता शक्ति भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार बंद करो और लोकायुक्त की नियुक्ति करो। और जो आंदोलनकारी है, राज्य आंदोलनकारी है, इन्होंने हमेशा से राज्य आंदोलन ही किया है, इन्होंने अपने परिवार को नहीं देखा है, हमेशा राज्य को देखा है, समाज को देखा है, समाज सेवक हैं। और देखना, सरकार को यही विनती है सबकी मातृशक्ति की, और लोकायुक्त की नियुक्ति करो और न्याय करो। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवी सुमन राम बडोनी जी और परमानंद बलोदी जी। और मातृ शक्ति को भी आपने सुना, हमारे साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। सर नमस्कार, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लूली, लंगड़ी, अंधी, कानी, भ्रष्टाचारी लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि समय रहते चेत जाओ, वरना तो जनता तुम्हें जैसे कुर्सी बैठाया था ऐसे ही कुर्सी से उतार भी देगी। इसलिए बहुत जल्द आंदोलनकारियों की जो भावना थी उसका अनुरूप राज्य नहीं बना तो ये बाहर के लोग लूट खसोट करने के लिए यहाँ पर आ गए। तो हमारे माननीय बलोदी जी और बडोनी जी यहाँ पर लोकायुक्त की मांग को लेकर बैठ रहे हैं। हम उनके समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संघर्ष समिति का प्रदेश सचिव भी हूँ और आंदोलनकारी भी हूँ। भाई इतना मैं कहना चाहता हूँ, ये सरकार चेंज आए समय पर, वरना बहुत देर हो जाएगी और ये सब अपने घरों में बैठ जाएंगे। भाई तो ये कहना। तो ये थे उत्तराखंड आंदोलनकारी हमारे साथ, और इन्होंने साफ चेतावनी दे दी है कि किस तरीके से ये जो आगे आने वाले 2022 में सरकार, चाहे वो इलेक्शन होंगे, तो ये इन्होंने चेतावनी दे दी है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ मैं संजय सकलानी, देहरादून। गुरु कृपा केमिकल्स 67A मोहनपुर एनक्लेव प्रेमनगर देहरादून उत्तराखंड। मोबाइल नंबर 8777177773 और 8449108401।